यार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद लीग में। आज हम 24 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस हाल ही में किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? हमारा ऑप्शन इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस। इसका सही आंसर है इजराइल देश का। भारत के आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इस डिजिटल बैंक का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है। यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म टीसीएस बीएनसीएस ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है इजरायली नई स्केल। इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? हमारे ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। इनमें से कोई नहीं। इसका अच्छा आंसर है फेसबुक ने। हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीद ली है। फेसबुक ने यह हिस्सेदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 43,574 करोड़ रुपए रिलायंस जियो से खरीदी है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैस करो ऐप किसने विकसित किया? हमारे ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली ने। इंद्र प्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने वास करो नामक एक नई मोबाइल ऐप विकसित की है। यह मोबाइल ऐप लोगों के नजदीक मौजूद कोरोना वायरस और स्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी से संबंधित समाचारों के विश्वसनीय या फेक होने के बारे में जांचने में मदद करेगी। आईआईटी दिल्ली के निदेशक हैं रंजन बोस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडवांस्ड उपकरण नैनो ब्लिट्ज 3D किसने विकसित की है? हमारे ऑप्शन है ए आरसीआई, आईसीएमआर, एनएससीएल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए आरसीआई ने। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की मैकेनिक्स इंक साथ मिलकर एक उन्नत उपकरण नैनो बिल्ड्स 3D विकसित किया है। नैनो बिल्ड्स 3D का इस्तेमाल मल्टीफेज अलाय कंपोजिट और मल्टी लेयर कोटिंग जैसे पदार्थों के नैनोमैकेनिकल गुणों को मैप करने के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपत्ता मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन है कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार। में से कोई नहीं। इसका आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने अपत्या मित्रा ऐप और टोल फ्री नंबर 14410 लॉन्च किया है। यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करना है। अपथ्य मित्रा हेल्पलाइन सुविधा केवल कोविड-19 संबंधी जानकारी देने और उन लोगों के लिए होगी जिन्हें टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग और उपचार की जरूरत है। कर्नाटक राज्यपाल है वजुभाई वाला। इसके मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 24 अप्रैल को। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय राज सरकार दिवस बनाया गया था। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1969 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा अगला प्रश्न है, रंगमंच कलाकार उषा गांगुली का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 75 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष। में से कोई नहीं। इसका आंसर है 75 वर्ष। जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हाल ही में 75 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया कर्नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विविधा दान 2.0 को लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 लॉन्च किया गया है। ई लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 शुरू किया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री भी की भूमिका काफी अहम हो गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 20 बार 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया? हमारा प्रश्न 142 में, 140 में, 150 में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 142 में। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 12 स्थान नीचे आकर 142वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी। वर्ष 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया? हमारा प्रश्न है गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वीपी कृष्णन। इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। फेसबुक के साथ डील के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है? हमारा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया सरकार, अमेरिकी सरकार, सिंगापुर सरकार, बांग्लादेश सरकार। इसका आंसर है सिंगापुर सरकार ने। कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग ने देश के नाम चौथे संशोधन में घोषणा की है। लॉकडाउन की वजह से 1 जून तक मार्केट, स्कूल, कॉलेज और कंपनियों के ऑफिस बंद रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए? हमारे ऑप्शन अमेरिका, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अमेरिका। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला देश के वाशिंगटन डीसी समेत कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों की मदद के लिए गेट सेट गो पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। का आंसर है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम गेट सेट गो है, जो कैसेट और नीट के लिए लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। एप्लीकेशन सिनोप्सिस, अभ्यास प्रश्न और मॉक टेस्ट और संशोधन वीडियो मुफ्त प्रदान करेगा। सरकार के पास इसी नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां छात्र वीडियो देख और सीख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व लैब पशु दिवस कब बनाया जाता है? हमारे ऑप्शन 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को विश्व लैब पशु दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह दिवस 1979 में ब्रिटिश नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी द्वारा प्रयोगशाला पशु के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिवस ब्रिटिश नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष ह्यूंग डाउडिंग के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह दिवस मुख्यतः प्रयोगशाला में पशुओं के प्रत्यारोपण को रोकने के लिए आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुपक्षीयता एवं कूटनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। इसका आंसर है 24 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल यानी आज दुनिया भर में मनाया जाएगा। पहली बार शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 24 अप्रैल 2019 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए की थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सूचीबद्ध है और इसके शांतिपूर्ण तरीकों से देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए अपने सिद्धांत हैं।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।